हमने कोई भी स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी, वैसे मैंने इसको टेस्ट करी है गोल्ड पे। इंटरनेशनल गोल्ड पे भी अगर हमने काम करना हो, जैसे मैं पहले गोल्ड पे दिखाता हूँ तुम्हें, मैंने कल इस पे काम किया था। ये देख भाई, इंटरनेशनल गोल्ड जो है उसको XAU USD से आता है। ऐसे बोल रहे हैं? हाँ ये देखना, गोल्ड लिखा है। इसकी जो इसकी जो फॉरेक्स हाँ फॉर्म जी होती सर। है वो XAU USD होती है। ठीक है, इस नाम से आता एक्स यू का मतलब होता है। है? एक्स मतलब फॉरेक्स, AU का मतलब गोल्ड। ए यू मतलब साइंटिफिक गोल्ड। नाम AU गोल्ड का होता और है। यूएसडी मतलब यूएस डॉलर। USD डॉलर, डॉलर के टर्म। तो अभी आ रहा है ये 3106, दिख रहा है। 3106, हाँ। हाँ, तो ये यस सर। $3106 का है। अब इसमें मैंने एक स्ट्रेटजी इनबिल्ड करी, जिसके बेसिस पे मेरे को अच्छे ट्रेड्स मिले। ठीक है, 1 घंटे में भी और 5 मिनट में भी दिखाऊंगा। पहले 1 घंटे पे दिखा रहा हूँ, फिर 5 मिनट में। और सेम स्ट्रेटजी कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स हैं बताऊंगा, उन पे भी लगा सकते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले इंडिकेटर में जाना है और तुमको लगाना है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज कौन सी लेनी है देख लेना, मल्टीपल EMA। ठीक है, मल्टीपल EMA लोगे तो ये 3 वाली या 2 वाली आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, 20 50 100 दिख रही है। हाँ जी सर। इसको मैंने क्लिक कर दिया, इसमें 3 आ रही है, मुझे 2 चाहिए। तो मैंने यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी में गया और मेरे को एक चाहिए 50 की, ऑलरेडी 50 की नीचे दिख रही है आपको। और दूसरी चाहिए मेरे को 200 की। ठीक है, स्टाइल में ये दोनों आ गई, तीसरी मैंने हटा दी। ठीक है भाई, 50 की और 200 की मैंने शो कर दी। ये ग्रीन वाली 50 की है और येलो वाली 200 की है। क्लियर है? यस सर। देखो, पहली वाली 50 की और दूसरी वाली 200 की। ठीक है, और तीसरी मुझे चाहिए ही नहीं, तो वो मैंने हटा दी है। तो ये मेरी 50 और 200 की मूविंग एवरेज आ गई है। अब बात आती है कि ये मैंने क्यों लगाई। इसमें जो 200 वाली मूविंग एवरेज है, येलो कलर वाली, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर पे लगा रखी थी, ये देखो, येलो कलर प्लॉट है। ये 200 वाली है ना? 200 वाली है, तो ये 200 वाली मूविंग एवरेज मुझे डायरेक्शन बताएगी। क्या बताएगी? डायरेक्शन। डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे बताएगी, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। इस 200 वाली को ध्यान देना, बस येलो वाली को देखना है। प्राइस जब 200 वाली से नीचे आ जाएगा तो डायरेक्शन डाउन हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ भी लगाया था? क्योंकि वर्टिकल प्राइस लाइन। प्राइस ने इसके नीचे क्लोज किया ना इसके बाद। नहीं, वर्टिकल लाइन जो लगाई आपने। यही तो बता रहा हूँ कि प्राइस ने येलो वाली के नीचे क्लोज किया है, उससे पहले लगाया है। फिर प्राइस ने येलो वाली से ऊपर क्लोज किया है, उससे पहले लगाया है। सर यहाँ भी तो लगाया है, ये पीछे लेफ्ट में सबसे पीछे ये ये। वाला ना, नहीं नहीं। हाँ जी सर। ये क्रॉस करके फिर दोबारा क्रॉस हो गया तो इसलिए नहीं लगाया। ऊपर भी आ गई ना फिर, ओके। सेम डे पे, सेम टाइम में ऊपर आ गए अगले ही पॉइंट पे, नीचे गई ही नहीं। समझ ही नहीं आया मेरे को तो तो कैंडल उसने नीचे नहीं बढ़ाई सर उससे। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जैसे हाँ आपने ये तुम जो समझ में आ गई, ये 200 वाली, ये 50 वाली है, ठीक है। हाँ, ये जो हमने लाइन लगाई, ये आपने लगाई है? ये मैंने इससे पहले लगाई है, ये जो रेड कैंडल आई है। हाँ, अब ये मुझे समझ में कैंडल आया। येलो वाली से नीचे बंद हुई है, देखो ना कैंडल की, ध्यान देना कैंडल की क्लोजिंग। कैंडल, तो ये भी बंद कैसे तरीके से? हाँ तो उसके बाद अगली कैंडल ग्रीन बन गई ना। ये देख, ये बंद नहीं गई इसकी अगली कैंडल ऊपर, इसलिए नहीं लगाई वहां पे मैंने। मतलब जो ग्रीन बन गई इसलिए आपने लगाई है? हाँ वो वापस चली गई ना। तो रेड पे लगानी है? रेड नहीं, नीचे क्लोज होती और फिर ये अगली बंद होनी चाहिए। बनती तब लगानी है। अच्छा। और तो यहाँ इसके पहले आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं अगर यहाँ पे। नहीं, क्लोजिंग के बाद बाहर बंद हो, या तो ऊपर या नीचे बंद हो, उसके बाहर बंद होनी चाहिए। सर मैं जैसे आप बता रहे हो कि इसके बाद अगर ग्रीन बनेगी ना, तो यहाँ नहीं लगेगी, इसके बाद भी रेड बननी चाहिए, है ना? देखो ना, तो बोल रहे। हाँ तेरे को समझ में आ गई। हाँ जी सर।
एक मिनट होल्ड करो, रिकॉर्ड। इससे पहले जो ट्रेड आया है, ये आया येलो। मैंने ये नहीं कहा यहाँ बाय करो या सेल करो, मैंने कहा येलो लाइन 200 की है, 200 से ऊपर, जब 200 से ऊपर कैंडल आ जाए हरी वाली, ये देखो ग्रीन वाली आई है ना 200 से ऊपर, तो हाँ इसका जी सर। मतलब है कि आपको बाय ट्रेड प्रेफर करना है, बाय ट्रेड में जाना है, सीधे सीधे समझ लो, लो हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर येलो लाइन के नीचे आ जाए तो इस समय आपको सेल ट्रेड में जाना है। ये नहीं कि यहाँ पे सेल करनी है, सिर्फ सेल ट्रेड में जाना है, सेल वाले ट्रेड लेने हैं। सर 1 मिनट रुकना सर एक बार। और अगर फिर से येलो लाइन से ऊपर आ जाए तो फिर बाय ट्रेड की सोचनी है। अब ये कौन सी वाली मूविंग एवरेज है, 200 वाली की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि कोई ट्रेड येलो लाइन के ऊपर है और सेल का आ रहा है तो वो नहीं लेना, सिर्फ बाय के ट्रेड लेने, फिल्टर कर दिया मैंने। क्योंकि येलो वाली लाइन जो 200 की है वो सिर्फ आपको बता रही है कि आपने डायरेक्शन कौन सा लेना है। अगर येलो के ऊपर है डायरेक्शन अप, और अगर येलो के नीचे है डायरेक्शन डाउन। समझ गए? सर 1 मिनट रुकना सर एक बार। रुका हूँ। सर ये ना मेरा ये नहीं चल रहा, मैं एक बार वीडियो नहीं बंद होगी एक बार। हद हो गई यार। मेरी बात समझ में आई? 200। हाँ जी सर। अब ये तो सिर्फ 200 वाली का काम है। अब जो एक और ग्रीन कलर की लाइन बना रखी है, उसका हाँ जी काम सर। भी यही है कि बाय तब आएगी जब ग्रीन से ऊपर होगा। अच्छा। ठीक है। जो ग्रीन वाली लाइन है ये कौन सी है, ये 50 की है। ठीक है। ठीक है। ये 100 की नहीं है। जो ग्रीन वाली आपको मूविंग एवरेज दिख रही है ये 50 की है। तो ठीक है सर। ठीक है। और जो येलो वाली है वो 200 की है। ठीक है भाई। अब ठीक। 200 के तो ऊपर है, मान लो बाजार जैसे अभी यहाँ पे आया, कल यहाँ आया 200 के ऊपर है, और 50 हाँ से जी। भी ऊपर है, हाँ जी तो सर। बाय लेंगे। ठीक है। तो 50 दोनों से से तो ऊपर होना पहले ही चाहिए, आ दोनों गया से था, नीचे होना चाहिए। 50 के ऊपर आ गया था, लेकिन मैं यहाँ बाय नहीं लूंगा। कारण 50 के ऊपर आ चुका है, 50 कौन से कलर की है, ग्रीन। इसके ऊपर आ गया, लेकिन मैं यहाँ बाय नहीं लूंगा। क्यों बताओ? क्योंकि सर अभी इससे ऊपर जाएगा पहले, ऑरेंज से, किससे येलो ऊपर से। जाएगा? येलो से ऊपर जाएगा तो येलो लेंगे से बाय ट्रेड। तब लो, क्योंकि 200 ऐसा क्यों कर रहे हो वैसे? फिल्टर बता तो दिए पहले ही कि 200 के नीचे सेल के ट्रेड लेने हैं, ये लिखा भी हुआ है यार। 200 के ऊपर आ गया क्या ये? तो बुद्धि यार खोल के चला कर भाई अपना, ना सब कुछ पुराना दिमाग से निकाल के जाया कर, बिजनेस बिजनेस यहाँ पे खुले दिमाग से बैठा कर। 50 के ऊपर आया लेकिन 200 के ऊपर नहीं आया ना, तो मैं क्यों ले लूंगा? ठीक है, अब ठीक दोनों के ऊपर आ गया तो यहाँ बाय लूंगा, यहाँ पे बाय बनती है, वो है 3065। ठीक है। ठीक। इस बाय में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सेल भी मैं तब लूंगा जब दोनों से नीचे होगा, तो वो है 3075 77 के पास था यहाँ पे देखो, तो मैंने सेल लेना है। ठीक है। दोनों फिल्टर कर दिए मैंने, 50 और 200 को। कितने घंटे का चार्ट लगा रखा है, 1 घंटे का चार्ट लगा रखा है। ठीक है। अब ये तो हो गया एक रूल, इसको नोट करना है तो कर लो। फिर मैं एक और रूल डाल रहा हूँ उसके अंदर, जल्दी से करो। अब मैं मार्क कर रहा ठीक। हूँ मैंने ट्रेड कहाँ बना मेरा, वो मैं सर्कल से मार्क कर दूंगा। एरो लगा दो। इस रेड कैंडल की क्लोजिंग पे मेरा सेल का ट्रेड बना अकॉर्डिंग टू रूल जो मैंने अभी आपको बताया। और इस ग्रीन कैंडल की बाइंग पर मेरा बाय का ट्रेड बना है अकॉर्डिंग टू रूल जो मैंने अभी आपको बताया।
समझ रहे हैं? ठीक है सर। क्लियर है भाई? सेल और बाय में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसको कहो तो मैं प्राइसिंग भी मार्क कर देता हूँ। रूल क्या था? 200 से भी ऊपर, 50 से भी ऊपर, 200 से भी नीचे, 50 से भी नीचे। ठीक है। ये ठीक है। देखो 3061 आ गया, ये सेल का ट्रेड था। सॉरी, मैंने नीचे लगा दिया, ऊपर कर देता हूँ। एक मिनट रुको। ये बाय का ट्रेड था, और ये सेल का ट्रेड। क्या मैंने करके ना एकदम से हो गया। सेल का ट्रेड था 3070 पे, उसके बाद गिरा है। बाय का ट्रेड था 3065 पे, उसके बाद बढ़ा है। इतनी बात समझ में आ गई? ये मैंने किस रूल से निकाला? कि 200 के ऊपर, 50 के ऊपर तो बाय, और 200 के नीचे और 50 के भी नीचे तो सेल। चल। ठीक है। सर ये और 50-200 क्यों बनाया वैसे? क्योंकि इसी पे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है रिजल्ट, इसलिए 50-200 पे लगा। इस चार्ट इसके गोल्ड के? हाँ, बोल के चलो। हेलो, हेलो। हाँ जी। कहाँ से? अभी नहीं, 1 घंटे बाद फोन। हाँ। अब आगे बात करते हैं कि इसमें अभी एक दो फिल्टर और लगेंगे, ये नहीं कि सिर्फ हो गया हमारा काम, गड़बड़ कर ओके सकता सर। है, तो एक दो फिल्टर और लगाने पड़ेंगे। हेलो। हाँ जी। बोलो बोलो। यार मैंने ध्यान नहीं दिया। एक बार निकाल के देखो, गूगल में सीधे डाल दो ना तो आ जाएगा। नहीं, पेड पेड दो, पेड दो। हाँ, मैं क्रेडिट कार्ड से कर दूंगा। देखिए, अब देखना है आरएसआई को। नीचे आरएसआई नजर आ रही है? सेम यस जब सर। ट्रेड आया है हमारा, अब मैं इस लाइन को बिल्कुल ट्रेड पे रख दे रहा हूँ, जिससे तुम्हें आरएसआई की एग्जैक्ट वैल्यू पता चले। ये मैंने ट्रेड कैंडल के बिल्कुल ऊपर रख दी है। ठीक है। ठीक है सर। और उस समय अगर मैं इस पे कर्सर रखता हूँ भाई, मैं इसके ऊपर कर्सर रखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू आ रही होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये पर्पल कलर से वैल्यू आ रही है। ये यस सर। वैल्यू बताना कितनी है जब मैं इसके ऊपर रखूंगा। भाई तुम कुछ मत बटन दबाओ उधर से। सर मैं हाँ। मैं तो कोई नहीं दवाया सर। अच्छा, अब देखो अगले रिमोट हैंडल को। कितनी आ रही है। थर्टी सर थ्री 33। पॉइंट नाइनटी टू यानी 34। हाँ सेल जी के सर। ट्रेड में आरएसआई 30 से ऊपर होनी चाहिए, 50 से नीचे होनी चाहिए, लिख लीजिए आप लोग। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। बिलो 30 सर। नहीं, एक मिनट रुक जाओ बस। इसका माउस बहुत भाग रहा है ना। आरएसआई बिलो 50, अबव 30 इन केस ऑफ सेल। ठीक है। और आरएसआई अबव 50 और बिलो 70 इन केस ऑफ बाय, जब बाय का ट्रेड आएगा। ये दोनों रूल हैं, ये लिख लीजिए। सेल के ट्रेड में 30 और 50 के बीच में हो, और बाय के केस में 50 और 70 के बीच में हो। ठीक है अब सर। दोनों रूल देख लेते हैं। सेल के केस में जो मैंने लाइन रखी है, उस कैंडल के हिसाब से आरएसआई की वैल्यू थर्टी कितनी टू थी? 32 थी सर। 32, 33। 33 थी ना, तो मतलब 30 से ऊपर है ना, हाँ जी सर। तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 से ऊपर 70 से नीचे ना सर?
हम्म। हेलो। हम्म। हाँ जी सर, लिख लिया। अब जब हमने ये वाला ट्रेड देखा, इस समय आरएसआई कितनी थी? इसके कैंडल पे रख रहा हूं मैं। 68। 68 मतलब 70 से नीचे है। हाँ जी सर। तो मतलब ये बाय भी कंफर्म हो गई, दोनों रूल समझ में आ गए। अगर ये 72 अब होती तो भाई ट्रेड लेता भाई तू? नहीं लेता। अगर ये 52 48 होती तो भी नहीं लेता। अब रूल समझ में आ रही है? ठीक ठीक है सर। यानी कि तूने ट्रेड तो मूविंग एवरेज से लिए थे, लेने चाहता है, लेकिन आरएसआई से फिल्टर करना है। ठीक है। ठीक अगर फिल्टर नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तेरे को अच्छे ट्रेड नहीं मिलेंगे। ठीक ये है तो सर। हो गई एंट्री, लिख लो, ये एंट्री के रूल है कि भाई ट्रेड घुसना कैसे है भाई। दो मूविंग एवरेज लगानी है, एक आरएसआई लगानी है, इससे घुसना है। कोई दिक्कत है? हम्म। इसमें कुछ पूछना है जल्दी बताओ, नहीं तो फिर मैं एग्जिट का रूल बताऊंगा। ये एंट्री के रूल है सर। ये एंट्री का रूल। अब एग्जिट का रूल बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान रखना। एक बार को ये वाला टूल हटा रहा हूँ आरएसआई, क्योंकि एंट्री का काम खत्म हो गया, आरएसआई का कोई यूज नहीं है। एक बार तुमने आरएसआई से देख लिया कि फिल्टर ओके है, फिर एंट्री के बाद आरएसआई जहां मर्जी जाए, 70 जाए, 75 जाए, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? तो एक चीज पूछूं। ठीक है सर। पूछो पूछो। एक बार ये लाइन बताना यार, जो लाइन अभी लगाई रुक है जाओ, वो। पहले मेरे को रूल खत्म करने दो। अब लगाना है तुमने नया इंडिकेटर, जिसका नाम है एमएसडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के नाम से आता है। इसे ये एग्जिट के टाइम पे लगाते हैं। हाँ, एग्जिट के लिए लगाना है। इसको लगा के सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना, जब ये लगा लो, क्या है, कौन सा, MACD? एमएसडी एमएकडी कहते हैं इसको। इसको लगा लो तो फिर इसके इस तरीके से इसको ओपन कर लेना। जब तुमने इसे ओपन कर लिया तो इसके यहाँ पे जाओगे, स्टाइल में कहाँ जाओगे? तो ये स्टाइल। ये जो हिस्टोग्राम आ रहा होगा ना, इसे बंद कर देना। और यहाँ मैकडी पे सामने लाइन आ रही होगी, इसको हिस्टोग्राम कर देना। क्या कर दोगे? तो हिस्टोग्राम। इंस्टाग्राम बंद नहीं हुआ सर, क्यों, कैसे वो था? नहीं, बंद नहीं हुआ, मैं कर दे रहा हूँ। हो गया, ठीक है। और ये लाइन बंद सिग्नल, करने कौन सी? सिग्नल, सिग्नल, हाँ जी सर। इसको हटा देना, इसकी जरूरत नहीं है। लाइन कौन सी बंद करने के लिए कहा था आपने इसमें? बंद क्यों नहीं कर रहा है? ये कहा था ये, एक तो ये हटेगी। हिस्टोग्राम तो बंद हो गया सर। उसके बाद? एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक है, बस ये सिग्नल करना हटा सर? दिया और एमएसडी में हिस्टोग्राम कर दिया। बस दो ये चीज करनी सर? दो चीज करनी। तीन चीजें होंगी। ठीक। अब तुम्हें क्या देखना है? द मूवमेंट ऑफ एमएसडी, ये देख रहे हो ना, एमएसडी की मूवमेंट। यस सर। जब तुम्हारा बाय का ट्रेड आया है, तो ये इसके जो बार बन रहे हैं ना, वो कंटिन्यूसली आपकी तरफ जाने चाहिए। ओके। समझे? हम्म। ठीक है अगर सर। वो आपकी तरफ जा रहे हैं और तुमने बाय किया हुआ है, तो तब तक बाय में बने रहना, जब तक कि वो अप से डाउन की तरफ नहीं होते। सर जैसे बीच में डाउन हो गया है बीच में एक। तो तुम्हें निकलना पड़ेगा। तो उसके बाद आप भी हो रहा था वैसे उसके तो। बाद आप हो रहा तो फिर घुस जाओगे, अगर तुम्हारे रूल फिट बैठ रहे हैं, आरएसआई वाला और ये सब। एंट्री तो तुम्हें हमेशा आरएसआई और मूविंग एवरेज से ही देखनी है। बैठे रहें या नहीं बैठे रहें, ये एमएसडी बताएगा। एमएसडी सेल में आपको बोलेगा कि सेल में डाउन की तरफ जाएगा ये। ठीक है? और गलती से ये ऊपर की ओर जाने लगा तो तुम्हें निकलना पड़ेगा। क्लियर बात है कि ये ऊपर नहीं ठीक जाना है चाहिए, सर। बाय में ये नीचे नहीं जाना चाहिए।
जैसे अभी आप देखो रिसेंटली ये नीचे जा रहा है, तो कोई बाय नहीं बनता, ये बाय में होना ही नहीं चाहिए, तो सेल भी नहीं बनता। सेल क्यों नहीं बनता? क्योंकि एंड जो मैंने तुम्हें ऊपर सिखाया है अभी वो कि नीचे नहीं है आप दोनों से। इसके नीचे आएगा तभी तो सेल आएगी। अभी कैसे ले लो? फिल्टर्ड करो ना अपने आप को। ये लंबे ट्रेड देगा, लेकिन बढ़िया देगा। इसको आप ऐसे मार्किंग कर सकते हो, करना चाहो तो। ये जो मैं 1 घंटे का चार्ट दिखा रहा हूँ, इसके अंदर करीबन 50-60 डॉलर के ट्रेड आएंगे, लेकिन अगर तुम $10 भी ले लेते हो ना, तो तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। सिर्फ यहाँ तक, इतने एरिया में तुम्हें गिरा है ये, देखो है। इसके बाद बढ़ने लग गया, दिख रहा है ना नीचे, सबसे लास्ट लो हाँ लगा, जी। फिर ये बढ़ने लग गया अगली कैंडल में। हर कैंडल में एक बार बन रहा है। हाँ जी सर। तो हर कैंडल से तुम्हें आइडिया लग जा रहा है कि अब अगली कैंडल में तो बढ़ गया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? निकल लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। होता क्या है, 1 घंटे के चार्ट में ना लंबा प्रॉफिट आता है, लेकिन कभी कभी ऐसी कैंडलें आती हैं जो एक बारी में खा सकती है तुम्हारे प्रॉफिट को। तो हम ना इसके अंदर कोशिश करेंगे कि सेट ऑफ प्रॉफिट पहले से सेट कर दें। जैसे मैंने बोला कि $10, अगर मैंने इसको बेचा था 3070 पे, तो मैं 3060 आते ही बाहर हो जाऊं, वेट करना पड़ेगा। तो तुम्हारी टेंशन ही खत्म है। समझ रहे हो? और यही अगर यही सेम स्ट्रेटजी मैं 5 मिनट में लगाता हूँ, हेलो। इसके रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, लेकिन ये अच्छे रिजल्ट देगा। फिर आपको ये टेंशन नहीं होगी जो इतनी बड़ी कैंडल वापसी हो जाती है। लेकिन इसकी एंट्री सॉलिड है, एग्जिट आपको एमएससीडी से ही बनानी है। अभी की डेट, अभी के टाइम पे पूछो तो कोई ट्रेड नहीं है अभी। अभी कोई भी ट्रेड नहीं है भाई। बाय का ट्रेड आ सकता है, लेकिन तुम्हें वो सारी चीजें फिट बैठनी पड़ेंगी। इन दोनों से तो ऊपर है, ठीक है। एक बात और सुन लेना, हाँ जी सर। इन दोनों से ऊपर है। आरएसआई मान लो आ रही है 50 और 70 के बीच में, लेकिन एमएससीडी गिर रहा है। समझ रहे हो? ठीक है सर। तो तुम ट्रेड मत लेना। अब इसको मैं 5 मिनट में दिखा रहा हूं। अब पहले मुझे बताओ, 200 से ऊपर है यहाँ पे, नीचे है? कहाँ पे सर? जहां मैंने कर्सर रख दिया अभी। 200 से ऊपर है सर अभी तो। 50 के ऊपर है, नीचे है? 50 के ऊपर अभी आई है सर। उसके बाद एमएससीडी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है? ऊपर जा रहा है सर। ठीक है, तीन चीजें तो ओके हैं। अब एक चीज रह गई, क्या? आरएसआई। यस सर। वो और चेक कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हम्म। हम्म। मिल जाएगा सर, 3 मंथ्स का कोर्स है। इसमें टेक्निकल और ऑप्शन फ्यूचर ये सारी चीजें कवर करके आपका 35,000 चाहिए। 3 मंथ्स। क्या नाम है आपका? अनिकेत। आप 10 मिनट वेट करो, कॉल बैक करवा रहा हूँ। ठीक है। अब भाई मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे एंट्री आई है, ठीक है। आरएसआई कितनी है? 50। 50.26। तो 50 से ऊपर है ना, तो एंट्री हाँ सॉलिड जी है। सर। हाँ जी सर। एमएससीडी बाय दे रहा है। यस और सर। एमएससीडी एमएससीडी जब तक बाय में ऊपर जाता रहेगा तब तक बाय बनी रहेगी, ठीक है। अब एमएससीडी दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस समय आई थी। इसके बाद कंटिन्यू एमएससीडी अब रहा, बाय 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 यस। बाय 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 बाय, यहाँ आके आपको पता चल गया कि अब क्या कर रहा है, एमएससीडी गिरने वाला है। तो जब तुमने बाय ली होगी, तब 3088 का लेवल था, 5 मिनट में दिखा रहा हूँ ये। और जब एग्जिट किया होगा,
तब अराउंड 3120 के लेवल पे पहुंच गया। $30-40 तो तुम्हारे यहीं खड़े हो गए। मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम ये सेट बना लोगे ना कि तुम्हें $10-20 पे भी निकलना है, तब भी तुम कमाई कर लोगे। आप कहोगे कि इससे पहले यहाँ भी ट्रेड आया है, ये वाला ट्रेड, इससे पहले ये वाला भी ट्रेड आया है। क्यों मैंने 200 का लगवाया है? 200 इसलिए लगाया क्योंकि जो सेल के ट्रेड आ रहे हैं ना, ये नीचे आ गया, ये नहीं लेने, नीचे आ गया नहीं लेने, क्योंकि 200 से तो ऊपर चल रहा है बाजार। ठीक है सर। कहीं भी ड्यूरेशन में, ये पूरे ड्यूरेशन में आप देखो, जब भी बाय के ट्रेड आ रहे हैं ना वो ले रहे हैं, सेल का ट्रेड एक भी नहीं लेंगे। ये ठीक वाले है बाय सर। के ट्रेड, ये वाले बाय के ट्रेड, ये वाले बाय के ट्रेड, वही सब लेने हैं। और एमएससीडी से एग्जिट करना है। बाजार चलता रहेगा, आपको ट्रेड देता रहेगा। ठीक अभी है। करंट पे बात कर लेते हैं, अब क्या सेल का ट्रेड आया है करंट में 5 मिनट में, वो चेक करते हैं, ठीक है। देखो, 50 के नीचे है, 200 के नीचे आया क्या, तो ट्रेड नहीं लेना सेल का। समझ गए, पहले ही फिल्टर हो गया। सेल का ट्रेड नहीं है भाई, बाय का ट्रेड है। वो ये लास्ट वाला जो मैंने अभी बताया, 88 से वहां तक बना हुआ था, वो है। और अभी दोबारा सेल का ट्रेड अगर कब सिर्फ आएगा? 200 को पार कर देते हैं नीचे जब तो इसके सब नीचे 200 आ से पार हो जाएगा, जाता फिर है। हम RSI चेक करेंगे, तब आएगा। मान लो तो फिर सेल का। दोबारा से ऊपर आ जाता है, ठीक है, ओके। तो बाय का ट्रेड बनेगा, RSI चेक करना 50 के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो MACD है, ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है सर। जब जब भी नीचे जाएगा ना, तो ट्रेड नहीं लेना, वो डाइवर्जन बना देता है फिर। अगर सर ये 200 के नीचे चल जाता है तो और आरएसआई भी ठीक तो होती फिर तो हम RSI सेल पे बैठ आपकी 50 के नीचे होनी चाहिए, तब सेल पे बैठ जाएंगे। 50 और 30 के बीच में। ठीक है। अब आ रही है बात समझ में? ओके सर। बताओ भाई, कोई दिक्कत है इसमें तो? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। हम्म। हाँ भाई, क्लियर है। आप खुद से लगा के देखो। अब अच्छा, एक दो स्टॉक पे दिखा देता हूँ, है ना। बताओ भाई कौन सा लगाएं। तेरा जोमेटो लगा लेते हैं। सर इसका नाम कैसे चेंज हो गया सर जोमेटो का? हाँ, क्या नाम हो गया? ई एटर्नल इटर्नल्स हो गया सर, एटर्नल के नाम से कुछ ऐसे ईटीई। हाँ हाँ। ये रहा सर, एटर्नल लिमिटेड ये है। ये रहा, हाँ। हाँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो ट्रेड आया था, ये दोनों के ऊपर है, हाँ जी ठीक है। सर। और MACD भी कंटिन्यू ऊपर जा रही है। बस ओके RSI सर। चेक करना है उस समय कि ये ट्रेड था या नहीं था। 5 मिनट में अगर तुम्हें छोटे छोटे ट्रेड भी मिल जाते हैं। अरे रुक जा भाई, इसका एक तो माउस नहीं रुकता है कनेक्ट होने के बाद। देखना भाई, इस समय RSI क्या था जब ये पहली एंट्री हुई है? ये सर इस टाइम 70 सेवेंटी से वन ऊपर है था, सर। तो मतलब ये ट्रेड इग्नोर हो गया हमारा। ये यस सर। ट्रेड तभी आएगा जब 70 के नीचे होगा, 70 के ऊपर ट्रेड मत ले लेना। ठीक अच्छा, है सर। अब इस वाले ट्रेड को देखो जरा, यहाँ पे ये दोनों बार ऊपर है। यस सर। अब RSI कितना है? 54। अब ठीक है। ठीक है सर। तो आपको खुद ही चेक हो जाएगा, फिल्टर्ड हो जाएगा, आपको सिर्फ देखना है उस चीज को। और खास करना, जो हाई मोमेंटम स्टॉक्स होंगे उनमें ज्यादा अच्छा काम करेगा। अगर इंट्राडे में भी कोई हाँ। ट्रेड लेने हैं तुमने, तो उसके हिसाब हाँ से ले सकते हो। सर। ये तो मैंने 5 मिनट में दिखा रहा हूँ, मतलब 1 घंटे में इसके रिजल्ट आपको स्टॉकों में अच्छे दिखेंगे। हम्म। अब जैसे कि ये वाला ट्रेड आया था,
दोनों ऊपर हैं। यस सर। हमें RSI कितना है? 58। मतलब ठीक है, अगर हमने ये छोटा ट्रेड भी लिया होता 280, ये 79 पे था, और हाई कितना लगा है? 83 लगा है, तो 3-4 रुपए दे दिए ना उन्हें 5 मिनट में। भाई 5 मिनट के हिसाब से स्टॉक अगर आपको 200 रुपये वाला, 300 वाला स्टॉक 5 रुपए भी दे रहा है, बहुत अच्छा दे रहा है, अच्छी फिगर आउट है। ठीक है, आपने 1000 शेयर उठाए, 5,000 निकाले, चैन खत्म। समझ रहे हो ना? क्या नहीं समझे? समझ गया सर। मोस्ट ऑफ जब अभी प्रैक्टिकल में वो मतलब प्रैक्टिकल हो। अभी जैसे दोनों में देखो बाय आई हुई है, हाँ और जी सर। RSI कितना है? और सही सर, 59 ले सकते हैं सर ये। बाय है, बाय का ट्रेड है, वो तो अलग बात है कि बाजार बंद हो गया और सुबह खुलेगा ही अब। लेकिन ट्रेड इनने बाय का दे रखा था। इस तरीके से स्ट्रेटेजी लगानी है। MACD जरूर चेक करना है कि वो डायरेक्शन अप होना चाहिए। तो नीचे आएगा हाँ, वो नीचे आएगा, इसलिए मैंने दोनों दिखाया। अगर नहीं, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है कंटिन्यूसली, वो इसको कहते हैं अप अप ट्रेंड में होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए वो बस। ओके सर। तो इस स्ट्रेटजी को लगा के देखो। और सर ये रिजल्ट, मतलब इससे ट्रेड गोल्ड करके में। देखना तो मुझे रिजल्ट बताना। अच्छा सर, उसमें डमी अकाउंट में सर। डमी में कर ले, अब तू रियल नहीं करेगा तो डमी कर लियो। और रियल करता है तो रियल स्टॉक 100 100 200 200 स्टॉक्स में करके देखो। चलो करके देखता हूँ सर। हम्म। सर गोल्ड में भी चलेगा ये सर सारा? गोल्ड में चलेगा। इंडिया इंटरनेशनल गोल्ड में तो अच्छा काम कर रहा है, हम करवाते हैं, लोग कर रहे हैं, पचास अब दो सौ बाकी। हर जगह 50 200 लगाना हाँ। है। हाँ, अभी यही स्टडी लगा, यही सीखा। सर और ये इंडियन लिक्विडिटी गोल्ड क्या का है? जो है ना, हाँ जी हाँ जी सर। गोल्ड अगर इंडियन लगाते हैं फ्यूचर, ये है। इसको भी देख लेना, ये भी इसमें भी काम करेगा ये। जैसे यहाँ से एंट्री आ गई थी, बट उस समय ऑलरेडी RSI स्ट्रांग नहीं था। एक चीज और थोड़ी सी नोट कर लेना, मान लो कि जब आपका एंट्री आई तब RSI हाँ जी। 74 दिख रहा है, तो मैं नहीं लूंगा। हम्म, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद RSI नीचे आ गया और फिर उठने लगा, देखो 66 हो गया। अब ठीक ले है लूंगा, सर। क्योंकि वो कह रहा था कि इतना महंगा मत लो, थोड़ा वेट करो। तो उसने फिर मेरे को यहाँ पे एंट्री दोबारा दिलाई। ये पॉइंट है। ये चीज ध्यान रखनी है कि मूविंग एवरेज के दोनों के ऊपर रहेगा तभी लेना है, नीचे नहीं आना चाहिए किसी भी हाल में। ये लाल घड़ी के बाद भी और छोड़ा नीचे आ रहा है ना कि नहीं। लाल वाली के बाद कुछ चार नहीं सौ है। बड़ी वाली कैंडल है। रेड वाली ये आगे वाला, आगे का ये वाला। तो वो तो MACD बताएगा ना, लेने के बाद तो MACD का काम है, इसका काम कुछ नहीं। एंट्री में उसका। हाँ। जैसे कि ये रीटेस्ट करके जब भागता है ना, जैसे ये देखो रीटेस्ट किया फिर भागा, तब हाँ देखना जी है। सर। रीटेस्ट किया फिर भागा, फिर देखना है। ये दोनों लाइनों को सपोर्ट भी कर सकता है, ये समझ रहे हो? इसको सपोर्ट करके भाग गया, या फिर 200 को सपोर्ट करके भाग गया, ऐसा भी कर सकता है। बट 200 को सपोर्ट करेगा तो फिर 50 को क्रॉस करने दो दोबारा से, तब लेना है। और 50 को सपोर्ट करेगा तो 50 के बाद ही एंट्री ले लो। सिंपल है। और सर स्टॉप लॉस कैसे देखेंगे सर अपना? स्टॉप लॉस मैंने MACD रखा है यार। ओके। लॉस की बात, एग्जिट की बात MACD करेगा, इन दोनों से स्टॉप लॉस मतलब हम। MACD अगर नीचे उतरने लग गया तो तुम्हें निकलना है। MACD नहीं चढ़ रहा तो तुम्हें गलत ट्रेड लिया है, सीधी सीधी सी बात। ठीक है फॉलो सर। MACD, सिंपल। ठीक है भाई, कर लेगा प्रैक्टिस। हाँ जी सर। चल ठीक है, फिर बाकी मैं इसको करा रहा हूँ, तो इसको प्रैक्टिस करके बताइए। सैटरडे को भी नहीं आएगा? नहीं सर, सैटरडे को भी नहीं, सब ट्यूसडे आऊंगा सर, मतलब ऑनलाइन लूंगा सैटरडे भी। ठीक है। तो सर अभी आपको मतलब कि भी ये ट्रेड मतलब करके दो चार आपको फोटो भेजूँ या एक बार ऐड कर लूँ आपको जूम पे? आज तो बाजार बंद है, कल करके भेजियो। चलो आज तो सर ये अभी जो पुराने स्टॉक्स हैं उन पे करके देख लेता हूँ। हम्म। और कुछ कराना सर, मतलब कि छुट्टी है? बस बस आज का बहुत। ठीक है सर। ओके।